मारूफ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म YouTube 20 साल का हो गया है। इस मौका पर इस प्लेटफॉर्म का एक जायजा पेश किया जा रहा है, जिसमें इसकी आदाद शुमार के गैर मामूली तरीकाकार से पर्दा हटाने की कोशिश की गई है, जिसे गूगल पोशीदा रखना चाहता है। बज़ाहिर YouTube में राजदारी का एहसास नहीं होता। ये अवाम के लिए खुला नजर आता है, जहां आप अब से लेकर मरते दम तक वीडियोस का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के बारे में पहाड़ जितनी तहकीकात की गई हैं, जिनमें कमोडिफाइड इकोनॉमी से लेकर इसके एल्गोरिदम के इनकलाबी असरात तक हर चीज को खोल खोल कर बयान किया गया है। लेकिन जब आप इसके मुतालिक सादा से सवालात पूछना शुरू करते हैं तो इसकी वाज़ेह तस्वीर धुंधली होने लगती है। मिसाल के तौर पर हम सब कितना YouTube देखते हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाज़रीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, YouTube और इसकी मालिक कंपनी गूगल इसके अलावा बहुत सी दीगर तफसीलात के बारे में खामोश है। फरवरी में कंपनी ने इंकशाफ किया कि जो लोग अपने टीवी पर YouTube देखते हैं वो इज्तमाई तौर पर दिन में 1 बिलियन घंटे YouTube देखते हैं। इस इंकशाफ के बावजूद प्लेटफॉर्म पर आने वाली कुल तादाद एक मुअम्मा है। अंदाजों के मुताबिक YouTube के महाना 2.5 अरब सारिफीन है। इसका मतलब ये हुआ कि कुर्रे अर्ज पर मौजूद तकरीबन हर 3 में से एक शख्स कुछ न कुछ YouTube पर देखता है, जबकि इस प्लेटफॉर्म के औसत मोबाइल ऐप सारिफ महीने में 29 घंटे कुछ न कुछ देखते हैं। चंद और सवालात भी हैं, जैसे YouTube पर कितनी वीडियोस हैं, वो किस बारे में है, यूट्यूबर्स कौन सी जबानें बोलते हैं। दोस्तों, 14 फरवरी सन 2025 तक इस प्लेटफॉर्म ने अपने 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस पर बहुत सारी वीडियोस हैं। अभी तक हमें कोई अंदाजा नहीं है इनकी तादाद वाकई कितनी है। गूगल को जवाबात मालूम है, लेकिन वो आपको नहीं बताएगा। YouTube ने अपने 20 सालों के सफर में पूरी नस्ल की हसासियत को तश्कील दिया है और आलमी सकाफत की नई तारीफ की है। सर्वे से पता चलता है कि YouTube अब तक अमेरिका में सबसे ज्यादा मकबूल सोशल मीडिया साइट है, जिसके देखने वालों में 83% बालिग और 93% नौजवान है। ज्यादातर अंदाजों के मुताबिक ये जमीन पर दूसरी सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेबसाइट है। इसके ऊपर सिर्फ इसकी मालिक कंपनी Google.com है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में सिट्रन सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के डिप्टी डायरेक्टर पॉल बैरेट कहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्या हो रहा है इसे जान पाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इनको चलाने वाली कंपनियां अगरचे अवामी तौर पर कुछ इंकशाफात करती हैं, लेकिन ये इंकशाफात टुकड़े टुकड़े में होते हैं और अक्सर किसी हद तक गुमराह कौन होते हैं। मेरे ख्याल में गूगल की ये जिबिल्लत है और इनके मफाद में नहीं है कि वो अब ये बताएं कि YouTube कितना बड़ा है, सारिफीन की तादाद कितनी है, मवाद की मिकदार कितनी गैर मामूली है। गूगल हकीकतन कितना बाअसर है वो ये दिखाना नहीं चाहता। दोस्तों, एक और सवाल कि लोगों ने YouTube पर कितनी वीडियोस अपलोड की हैं। गूगल YouTube के आदादो शुमार को इब्तदाई दिनों में जारी किया करता था, जब YouTube को कुछ साबित करना था। जब गूगल ने 2006 में पहली बार ये प्लेटफॉर्म हासिल किया तो इस पर हर रोज तकरीबन 65,000 वीडियोस अपलोड होती थी। अभी हाल ही में कंपनी का कहना है कि फी में 500 घंटे से ज्यादा के वीडियोस अपलोड होते हैं। ज़करमैन और उनके साथियों ने इन वीडियोस की तादाद का मवाजना किया जो उन्होंने अंदाजा लगाकर हासिल किए थे, और वो हिसाब लगाकर इस मुमकिन नतीजे पर पहुंचे कि सन 2022 में YouTube पर 9 बिलियन से ज्यादा वीडियोस मौजूद थी। 2024 के वस्त तक ये तादाद बढ़कर 14.8 बिलियन वीडियोस तक पहुंच गई थी, और सिर्फ 2 साल में इसमें 60% इजाफा हुआ है। बहुत से लोगों के लिए YouTube पैसे और शोहरत के लिए कोशा इन्फ्लुएंसर्स के चेहरों को जहन में लाता है, या फिर मिस्टर बीस्ट या जो रोगन जैसे पेशेवर मवाद की तख्लीक कारों को जहन में लाता है। लेकिन इसके बाद मुहक्किकीन ने वीडियोस का एक ज़ेली सेट लिया और जायजा लेने वालों को हर एक को देखने के लिए कहा कि उन्होंने इसमें क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि इनमें से ज्यादातर वीडियोस पेशावर अफराद का काम नहीं था। उन्होंने जिन वीडियोस का तज्जिया किया उनमें से सिर्फ 0.21% में किसी किस्म का मोनेटाइजेशन यानी देखने पर पैसे दिए जाने वाले थे, यानी इनमें स्पॉन्सरशिप या वीडियो में ही कोई इश्तिहार था। इनमें से 4% से भी कम वीडियोस में कॉल टू एक्शन यानी इस लिंक को लाइक करें, इस पर तबसरा करें या इसे सब्सक्राइब करें की अपील थी। किसी किस्म के सेट या बैकग्राउंड डिजाइन वाले वीडियोस 14% थे, जबकि 38% वीडियोस ऐसी थी जिनमें कुछ एडिटिंग की गई थी। आधी से ज्यादा वीडियोस में कैमरा वर्क नुमाया तौर पर हिला हुआ था। सिर्फ 18% वीडियोस में हमें आवाज का आला मेयार मिला, जबकि तकरीबन 35% वीडियोस में आवाजें नुमाया तौर पर मुख्तलिफ थी। 40% से ज्यादा में सिर्फ मौसीकी थी और कोई बात नहीं थी। जिन वीडियोस का जायजा लिया गया इनमें तकरीबन 16% वीडियोस में बुनियादी तौर पर साकिन तस्वीर थी। सरफहरिस्त यूट्यूबर्स लाखों की तादाद में नाजरीन को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं, लेकिन मुहक्किकीन का अंदाजा है कि YouTube वीडियोस के लिए व्यूज की तादाद औसतन 41% है, जबकि 4% ऐसी वीडियोस हैं जिन्हें एक बार भी नहीं देखा गया। तकरीबन 74% वीडियोस पर कोई तबसरा नहीं होता। तकरीबन 89% में कोई लाइक्स नहीं है। आम YouTube वीडियोस सिर्फ कम तवज्जो हासिल नहीं कर रही, बल्कि ऐसा लगता है कि वो बहुत मुख्तसर
लंबी है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि दरमियानी दौरानिये की यूट्यूब वीडियो सिर्फ 64 सेकंड लंबी है और 1/2 से ज्यादा वीडियोस 33 सेकंड से कम लंबी है। यूट्यूब ने एक बार खुद को बाकायदा लोगों के लिए एक टूल के तौर पर फरोख्त किया। कंपनी का इब्तदाई नारा था खुद को नश्र करें, लेकिन आज लोगों के लिए यूट्यूब की तजवीज है कि वो पेशेवर तख्लीककारों के काम को देखें। सन 2025 के आगाज में अपने सालाना खत में यूट्यूब के चीफ एग्जीक्यूटिव नील मोहन ने कहा है कि कंपनी का मिशन अब भी हर एक को आवाज फराहम करना है, लेकिन ज्यादातर पैगाम में इस बात पर जोर था कि यूट्यूबर्स हॉलीवुड के स्टार्टअप्स कैसे बन रहे हैं और ये कि यूट्यूब नया टेलीविजन है। दोस्तों, यूट्यूब इंटरनेट के डिफेक्टिव रिपोर्टरीज में से एक है जहां हम में से बहुत से लोग सबसे पहले अपनी वीडियोस को ऑनलाइन पोस्ट करने या जखीरा करने के लिए जाते हैं। ये एक ऐसी जगह भी है जहां मकामी अथॉरिटी के इजलासों को नशर किया जाता है। मिसाल के तौर पर इस पर अवामी एहतसाब के लिए एक अहम मौका फराहम करना है जो इसके वजूद से पहले मुमकिन नहीं था। मैकग्रेडी का कहना है कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बुनियादी ढांचे का एक अहम हिस्सा है और इसी तरह इसे मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए। गूगल पहले से कहीं ज्यादा रेगुलेटरी दबाव से निमट रहा है। कंपनी को दुनिया भर में मुतादिद मुकदमात का सामना है, जिसमें इस पर मुतादिद सनतों में गैर कानूनी इजारादारी चलाने का इल्जाम है। गूगल इन मुकदमात में से कई हार चुका है और फिलहाल मुतादिद दीगर अदम एतमाद के मुकदमात लड़ रहा है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बेरियट के मुताबिक यूट्यूब इस जांच से बच गया है जिसने इसके सबसे बड़े सोशल मीडिया हरीफों को चैलेंज किया है। मार्क ज़करबर्ग और एलन मस्क इस बारे में अक्सर बावाज़े बुलंद ऐलान करते हैं कि वो किस तरह का कारोबार करते हैं और इनके प्लेटफॉर्म्स पर क्या हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बरक्स गूगल ज्यादा खामोश रहने की हिकमत अमली का इंतखाब करके बड़ी हद तक क्रास की जद में आने से बाहर रहा है। बेरियट का कहना है कि जब आप सोशल मीडिया का मवाजना फाइनेंस, ज़राअत या यहाँ तक के ब्रॉडकास्टिंग जैसे दूसरे शोबों से करते हैं तो आप इसे खिलाफ कायदा पाते हैं, क्योंकि इनकी कंपनियों को अपनी वजाहत करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। लेकिन सोशल मीडिया कंपनियां न सिर्फ अबलागे आम्मा में बल्कि सियासी और शहरी जिंदगी के तमाम मामलात में बुनियादी खिलाड़ी हैं। बेरियट के मुताबिक समझने के लिए सबसे अहम चीज यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदरूनी काम है। ये एक ऐसा निजाम है जो पूरी दुनिया में मालूमात की तकसीम पर जबरदस्त ताकत रखता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर क्या होता है और इसके बारे में सादा तफसीलात भी अहम है। वो कहते हैं कि इन तमाम हकाइक को जानना बहुत कीमती होगा जो इस वक्त बहुत छुपे हुए हैं और दस्तयाब नहीं है। ये सिर्फ आपको इतना ही बताता है जितना चाहता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना होगा। हमें जितनी ज्यादा बुनियादी मालूमात होंगी, माशरे में सोशल मीडिया के किरदार के बारे में अवामी बहस इतनी ही सेहतमंद होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।